मध्य प्रदेश से सरकारी खजाने में करीब 600 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। वित्त विभाग की जांच में आरोप है कि सरकारी भुगतान व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर सरकारी योजनाओं की रकम को अधिकारियों, कर्मचारियों से जुड़े निजी खातों, परिचितों और रिश्तेदारों के खातों तक पहुंचाया गया। जांच में यह भी आरोप सामने आए हैं कि सरकारी रकम का इस्तेमाल प्रॉपर्टी खरीदने और दूसरे तरीकों से पैसा खपाने में किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि मामला किसी एक विभाग तक सीमित नहीं है। वित्त विभाग ने सरकार के अलग अलग विभागों में इस तरह की कथित वित्तीय गड़बड़ियों को पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग जांच के दायरे में हैं, जबकि करीब 220 करोड़ रुपए की रिकवरी का दावा किया गया है। अब वित्त विभाग अलग अलग विभागों में भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़े लेन देन की गहन जांच कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सरकारी रकम कहां और किस तरीके से डाइवर्ट की गई। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और बड़ी संख्या में लोग जांच के दायरे में हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई भी बच नहीं पाएगा। उसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, बहुत बड़ी संख्या है, और जितने भी दोषी होंगे उसमें अभी तो चल ही रही है, कार्रवाई चल रही है उसमें। तो मुझे लगता है कि जितने भी दोषी होंगे उसमें कई डिपार्टमेंट के उसमें इस प्रकार की बातें हुई है कि अपने परिवार वालों को, अपने परिचितों को, इन लोगों के खातों में ट्रांसफर सरकारी योजनाओं का पैसा कर दिया गया। इसको लेकर 600 करोड़ तक का आया है कि उन्होंने हेरा फेरी करी। कोई बचेगा नहीं इसमें। जिनने भी गलती करी है, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई चल रही है। उसमें रिकवरी भी होगी। जिन लोगों ने जितनी अनियमितता की, आर्थिक अनियमितता, उसमें रिकवरी भी पूरी होगी। कुछ आंकड़ा आया अब आ रहा है, सामने आ रहा है। जितने होंगे, जांच ही चल रही है उसमें, क्योंकि जब ये पता चला तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुझे लगता है कि और भी कई डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट में इस प्रकार की जांच हो रही है। अगर जहां गलती होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वित्त विभाग ने चोरी को पकड़ा है सर, उसके बारे में कुछ? वो सब बहुत सारी चीजें पहले क्लियर हो चुकी है, और मुझे लगता है कि जो दोषी होंगे उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी अली बाबा 40 चोर की सरकार है। आप यहाँ देखो, 600 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से निकल गए, दोषी कोई नहीं। वित्त मंत्री का कोई लेना देना? वित्त मंत्री क्यों बर्खास्त नहीं होने चाहिए? उनका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? क्या जिम्मेवारी थी उनकी? अगर 5 साल से 600 करोड़ रुपए लोग प्राइवेट खाते में ले रहे हैं, सरकार का पैसा, तो वित्त मंत्री पद पे कैसे बने रह सकते हैं? मोहन यादव जी का क्या मैनेजमेंट है? मुख्यमंत्री की रीढ़ की हड्डी क्या है? अरे इसी वक्त वित्त मंत्री से सवाल जवाब होना चाहिए, इस्तीफा होना चाहिए उनका। उनकी जिम्मेवारी है। 600 करोड़ रुपए छोटी मोटी राशि है। अब सवाल यही है कि सरकारी योजनाओं के लिए जारी हुई इतनी बड़ी रकम आखिर किन रास्तों से निजी खातों तक पहुंची, और इस पूरे मामले में कितने लोग जिम्मेदार पाए जाते हैं।